तो वन पीस चैप्टर 1127 अब पूरी तरीके से आ चुका है और ये चैप्टर में तुम्हें काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा और एल्बाफ तुम्हें पूरी तरीके से एक अच्छे रूप में यहाँ तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अपने स्ट्रॉ हैट्स के नए रूप भी तुम्हें इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तुम सभी को एल्बाफ के पोशाक में उन सभी को तुम देख पाओगे। बाकी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हें आगे जाके थॉर जैसे कैरेक्टर्स के रेफरेंस आगे देखने के लिए मिल सकते हैं इस आर्क में, क्योंकि इस चैप्टर में हमें नॉर्स माइथोलॉजी को लेकर काफी कुछ चीजें दिखाई गई हैं जिसका रेफरेंस बार बार ओडा सेंसे तो मारेंगे ही, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि वन पीस कई सारी माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कहानियों को अपने साथ जोड़ते हुए चलता है, जिसमें अब ये एल्बाफ में नॉर्स माइथोलॉजी को भी लेते हुए दिखाया गया है, जिसमें थॉर का रेफरेंस हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। शायद से एक नया अटैक ही देखने के लिए मिल जाए। अब देखो बिना देरी करे इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और नॉर्स माइथोलॉजी का कहाँ वो रेफरेंस तुम्हें दिखाया गया है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए और मेरी नरेशन तुम्हें पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना। तो देखो इस चैप्टर का नाम है एडवेंचर इन द लैंड ऑफ मिस्ट्री। यहाँ हमें इस चैप्टर के पैनल आर्ट में ये देखने के लिए मिलता है, हमें वहाँ कुरी का दाइम्यो यानी इनुराशी देखने के लिए मिलता है, जो कि कुरी का भी एक दाइम्यो है वहाँ पर, और वो उन चीजों के बारे में बात कर रहा है जो भी अभी तक वहाँ होता आ रहा है, कैसे एकदम ही लोग वहाँ गायब हो रहे हैं, उन चीजों के बारे में वहाँ वो यामातो से बात कर रहा होता है। और अब कहानी की शुरुआत सीधा एल्बाफ से होती है और वहाँ हम देखते हैं कुछ एल्बाफ के जायंट्स को जो कि एक तरफ देख रहे होते हैं और वहाँ एक बड़े से विशाल पेड़ के पास आग लगा हुआ होता है, जिसे वो देखकर कह रहे होते हैं चलो उसे कुछ वाटर से हम बुझा सकते हैं, क्या ये स्मेल अरोमा की है, ऐसा वहाँ कहते हुए वो आग के धुएं की तरफ वो देख रहे होते हैं। और क्या ये फॉरेस्ट से आ रहा है, क्या ये आग की लपटें यग्ड्रासिल के पास से आ रही है। और ये यग्ड्रासिल तुम्हें बता दूं कि क्या है, ये यहाँ एक जायंट्स का ट्री है जो कि पूरे आइलैंड के बीच में है, जिसे तुमने काफी बार अलग अलग इमेजेस में वन पीस में देखा होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये नॉर्स माइथोलॉजी से ये पेड़ को लिया गया है, जिसके बारे में माइथोलॉजी में यह कहा जाता है कि इसके ऊपर अलग अलग गॉड्स के किंगडम है, जैसे एसगार्ड और बाकी सभी के किंगडम अलग अलग जगह पर बसते हैं। ये इतना ज्यादा विशाल है। तो वहाँ हमें इस फ्लेम को देखने के लिए मिलता है और कुछ एल्बाफ के जायंट्स वहाँ कह रहे होते हैं कि चलो जल्दी से ये हमें ग्रेट सन गॉड को रिपोर्ट करना होगा कि ऐसा वहाँ हो रहा है। तभी हम वहाँ कुछ और जायंट्स को देखते हैं और वहाँ हम देखते हैं कुछ बड़ी बीस को जो कि जमीन पर पड़े हुए होती हैं, जिसे देखकर वो जायंट्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और उन इंसेक्ट का नाम स्टिंगर मोल होता है, जिसे देखकर वो भी एकदम हैरान होते हैं कि एकदम आसमान से ये गिर कैसे गए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं एक बिग कासल को जिसमें से एकदम चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ हम देखते हैं नामी को जो कि डर से चिल्ला रही होती है और उसके सामने एक इंसेक्ट होता है बड़ा सा जो कि बीटल की तरह दिखाई दे रहा होता है, जिसे वो डर से ही ज़्यूस क्लाउड से ही एक इलेक्ट्रिक शॉक देके वहीं जला देती है। और उसे भी ये नहीं पता होता है कि वो उस जायंट से कासल में कैसे पहुंची है, वो उस जगह पर कैसे है, जिसको सोचते हुए और डर से वो वहाँ चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। और वो लूफी जोरो सांजी को मदद के लिए बुला रही होती है और साथ ही उसोप को भी वहाँ वो मदद के लिए बुला रही होती है। और वहाँ वो ये सोच रही होती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, उसे कुछ याद क्यों नहीं है, आखिर उसके कपड़े किसने बदले हैं उसे वो भी याद नहीं होता है। अब वो कासल में इधर उधर घूमना शुरू करती है और इधर उधर चीजों को वो देख रही होती है। तभी उसे उसोप की आवाज सुनाई देती है और वो सीधा उसोप की तरफ जाने लगती है। और वो कासल जो होता है पूरा लीगो से बना हुआ होता है, जिसमें एकदम ही वो उसके पैर फंस के वो वहाँ गिर जाती है। तभी हम वहाँ एक अलग से क्रिएचर को देखते हैं जो कि काफी बड़ा जायंट होता है, जो कि बिल्ली जैसा होता है या कहूँ चूहे या पांडा जैसा हमें वहाँ दिखाई देता है, जिसे देखकर नामी काफी ज्यादा डर जाती है और वो चीज भी उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। और उसके डरने के बाद वो चीज जो क्रिएचर होता है वो काफी ज्यादा डर कर चिढ़ जाता है और डरने के बाद वो गुस्सा होकर नामी के पीछे भागने लगता है। वो नामी के पीछे भागने लगता है क्योंकि नामी डर से उसे ज़्यूस की मदद से एक शॉक देती है, जिससे वो गुस्से के कारण अब नामी के पीछे भागने लगता है। अब वो उसोप को ढूंढते हुए सीधा उसोप के आवाज के पीछे जाती है और वहाँ हम देखते हैं एक बड़ी सी बिल्ली को जो कि उसे पकड़े हुए होती है और मुंह में अपने दबाए हुए होती है। और ये अलग से एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर नामी भी काफी ज्यादा हैरान होती है। अब वो उसोप को बचाने के लिए अब एक अटैक करती है और उस मॉन्स्टर को और उस पर ज़्यूस से एक पावरफुल अटैक करती है जो कि सीधा उस पर लगने वाला होता ही है कि तभी वो दूसरा क्रिएचर आ जाता है और उस पर नामी वो अटैक कर देती है, जिससे दोबारा उसको वो शॉक लगता है और उस बड़े जायंट कैट का भी ध्यान अब नामी पर जाता है। और नामी अब यहाँ पर उस चूहे जैसे दिखने वाले क्रिएचर के साथ उसे शॉक लगाते हुए सीधा उस बड़े से कैट की तरफ फेंक देती है, जिससे अब वो जैसे ही टकराता है वो कैट सीधा उसोप को छोड़ती है और वो शॉक लगने के बाद वहाँ काफी तेज चिल्ला रहा होता है। और नामी और वो दोनों अब डर से वहाँ चिल्ला रहे होते हैं कि अब उनका क्या होने वाला है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि वो जो कैट होती है वो उनकी तरफ गुस्से से देख रही होती है और सीधा उन्हीं के पीछे काफी तेजी से दौड़ने लगती है। और नामी वहाँ दौड़ते हुए उसोप से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि हमारे
हमारे साथ क्या हुआ था और हम इस जगह पर कैसे पहुंचे हैं। अब हम वहाँ उशोप को भी देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे भी कुछ याद नहीं है, बस मुझे ये याद है कि हम जायंट्स की शिप पर ड्रिंक ले रहे थे, तभी उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब अगली चीज जो मुझे याद है कि अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और यहाँ हमें उशोप का एक नया लुक देखने के लिए मिलता है जो कि एल्बाफ के उस पोशाक के साथ होता है और साथ ही उसके चेहरे पर हमें मूंछ और बियर्ड देखने के लिए मिलती है। अब वहाँ नामी दौड़ते हुए वो सोचती है कि हमने जो वो बूज पी थी वो उसके बारे में हमें बताया गया था ना कि उससे हेलुसिनेशन दिखती है और जिसका नाम एब्सिनेथ जिसे द ग्रीन फेरी कहा जाता है। वो ड्रिंक इतनी ज्यादा खतरनाक है जिससे लोगों को अलग चीजें दिखाई देती है, ऐसा नामी वहाँ कहती है। ऐसा वो सोच रही होती है कि जो भी चीज वो वहाँ देख रहे हैं वो एक हेलुसिनेशन हो सकती है। तभी वहाँ वो एक दीवार के पास जाकर रुक जाते हैं जिसके आगे कासल से नीचे का हम हिस्सा देखते हैं। अब वो वहाँ खड़े होते हैं और उनकी तरफ वो बिल्ली काफी तेजी से दौड़ती हुई आ रही होती है और वहाँ वो खड़े होकर काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और वो सब कहता है कि ये सिर्फ हेलुसिनेशन ही हो तो ही अच्छा है। मैं एक बड़े से मॉन्स्टर कैट को देख पा रहा हूँ जो कि हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये पक्का एक इल्यूजन ही है ना। अब ऐसा वो सब जब कहता ही है तभी वो कैट सीधा उसके पास आती है और उन दोनों को कासल से बाहर फेंक देती है और नामी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ रो रही होती है और वो भी उस कासल से सीधा नीचे की तरफ गिरने लगती है और उसोप वहाँ नीचे गिरकर बेहोश हो चुका होता है और नामी भी वहाँ गिरकर उसोप के साथ बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि वो कैट एक जायंट से लायन में बदल जाता है जो कि एकदम ही होता है, जिसे देखकर नामी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और उसोप को वहाँ उठाने की कोशिश में लगी होती है। और जैसे ही वो जायंट लायन दहाड़ता है वैसे ही नामी बेहोश हुए उसोप को उठाकर अपने आगे रख देती है और उसे एक शील्ड की तरह वहाँ यूज कर रही होती है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि सांजी, लूफी, जोरो सभी एक साथ वहाँ मिलकर आ रहे होते हैं और सभी एल्बाफ के उस नए लुक में होते हैं और वहाँ सांजी अपने इफ्रिट जैम्बे किक के साथ आता है और लूफी अपने गियर फोर्थ गोमू गोमू एलिफेंट अटैक के साथ आता है और जोरो भी अपने कैलासूट्रा ग्रेट ड्रैगन नाम के अटैक के साथ सीधा उस टाइगर पर अटैक करता है और वो तीनों मिलकर एक ही कंबाइन हमले से उस टाइगर को वहीं रोक देते हैं और उस पर वो अटैक होने के बाद ही वो टाइगर सीधा दोबारा बिल्ली में बदल जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब उस कैट के बेहोश होकर गिरने के बाद अब सभी वहाँ पर खड़े होते हैं और जोरो उसे ध्यान से देख रहा होता है और लूफी उस कैट के ऊपर ही बैठा हुआ होता है और सांजी वहाँ नामी को देखकर वहीं दोबारा चिल्ला रहा होता है और वहाँ जोरो कहता है कि ये एकदम ही कैट में बदल गया। लूफी कह रहा होता है ये वैसे खाने में टेस्ट कैसा करता होगा, वैसे जो रैबिट हमने पहले ग्रिल्ड किया था वो काफी ज्यादा टेस्टी था, अब शायद से जो हमें धुआं जंगल में देखने के लिए मिला था शायद इनकी ही वजह से हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है, जो कि आगे हमें देखने के लिए मिल ही जाएगा। अब वहाँ सांजी नामी का नाम चिल्लाते हुए सीधा उसके आगे आता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और नामी वहाँ रोते हुए कह रही होती है कि मैं काफी ज्यादा डर गई थी जब उसोप मर गया था। अब वहीं उसोप लेटे लेटे कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुम्हें उसका जवाब देना होगा जब तुमने मुझे ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया है। अब वहाँ हमें एकदम ही चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है कि नॉट अगेन और लूफी वहाँ बैठे हुए हंस रहा होता है और कहता है कि शायद से इससे भी कुछ बड़ा आसपास हमारे है, अगर वो अच्छा लगेगा तो हम उसे हमारे लिए ले लेंगे। तभी अब जोरो वहाँ खड़े होकर कहता है कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें सी और हमारे शिप को ढूंढना चाहिए जिससे हम अपने क्रू को और ज्यादा सेफ्टी दे पाए। अब वहाँ सांजी कहता है कि अगर तुम खाने की तलाश में हो तो तुम उस मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो काफी ज्यादा पौष्टिक होते हैं और इसलिए हम उसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अब नामी वहाँ रो रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोग इस जगह के बारे में कितनी आसानी से बातें कर रहे हो, आखिर हम है कहाँ, ऐसा हमें पता तो चलना चाहिए। अब नामी वहाँ इसी चीज को लेकर परेशान होती है कि आखिर वहाँ हुआ क्या है और वो किस जगह पर है और ये लोग इतने शांति से इस जगह के बारे में बात कैसे कर रहे हैं, वो वहीं पर ऐसा कह रही होती है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब देखो ये चैप्टर तो थोड़ा छोटा था लेकिन काफी इन्फॉर्मेशन देके गया है, साथ ही अगले वीक एक ब्रेक रहने वाला है जिसके बाद हमें पक्का कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा जैसे कि हर बार हमें देखने के लिए मिला है। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या बैंगर हमारे लिए इंतजार कर रहा है, हमें उस चैप्टर में देखने के लिए मिल ही जाएगा। बाकी इस चैप्टर को लेकर तुम्हारे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और मेरी नरेशन के लिए भी एक कमेंट जरूर कर देना। साथ ही अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।